दोस्ती करते नहीं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। दोस्ती करते नहीं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए, CDP आपको पता ही है कि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट जो होता है, CTET, इसमें CDP सेक्शन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के तहत आज मैं आपके लिए जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालक, जिसे हम टैलेंटेड या जीनियस चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली जो बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का प्रकार जो होते हैं वह सामान्यतः दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सामान्य बच्चा, तो सामान्य बच्चा कहिए या सामान्य बालक कहते हैं जिसे हम लोग, और एक होता है जिसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम नॉर्मल चाइल्ड और विशिष्ट बालक को स्पेशल चाइल्ड कहते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल चाइल्ड वैसे बालक को कहा जाता है जिनका IQ जो होता है 90 से 110 के बीच होता है, तो वो हमारा नॉर्मल चाइल्ड होता है। और विशिष्ट बालक वैसे बालक होते हैं जो नॉर्मल चाइल्ड से या तो ऊपर होते हैं या नॉर्मल चाइल्ड से नीचे होते हैं। यानी कह सकते हैं कि यह जो होता है औसत से ऊपर या औसत से नीचे, यानी औसत से ऊपर या औसत से नीचे वाले बालक जो होते हैं विशिष्ट बालक, या सामान्य बालक से जो ऊपर हो या सामान्य बालक से जो नीचे हो। ये क्या कहना चाहता है? सामान्य बालक कौन से बालक हो? तो वैसे बालक जो जिसे पढ़ाने के लिए किसी विशेष तरह के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, वह सामान्य वातावरण में भी आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं वह सामान्य बालक से या तो ज्यादा या कम होते हैं। यानी कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वैसे बालक होते हैं जिनका IQ जो लेवल होता है, IQ का स्तर होता है 140 से ऊपर होते हैं, या जिनका IQ जो होता है 70 से नीचे होते हैं, बिलो 70 होते हैं। तो आप ही बताइए, जो बच्चे 140 प्लस होंगे यानी जीनियस होंगे, वो ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप सामान्य कक्षा का व्यवस्था करते हैं तो बोरिंग महसूस करेगा। उसके लिए विशेष शिक्षक, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष क्रियाकलाप की जरूरत होती है। और जो बच्चे जिनका IQ, जिनका बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होते हैं, वह भी एक ऐसे बच्चे होते हैं जो आसानी से नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, विशेष व्यवस्था करते हैं, विशेष प्रकार के शिक्षक ट्रेनिंग देते हैं और विशेष प्रकार के लेसन प्लानिंग बनाते हैं और इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चे को ऊबर महसूस ना हो और सामान्य बच्चे जो यानी जो विशिष्ट बालक है 140 वाले ऊपर और 70 से नीचे, दोनों बच्चे आसानी से पढ़ सके। तो ये हमारे, अब यहां से गौर कीजिएगा, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, वह प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह हर चीज में जो होते हैं वह आगे होते हैं। उनका जन्म से स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर की बनावट अच्छी होती है, स्मार्टनेस ज्यादा होती है, उसकी जो वजन हाइट होता है वो भी बढ़िया होता है, यानी हर चीज में बेहतर होते हैं। और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं बीमार भी कम होते हैं और स्वस्थ बच्चे होते हैं और अन्य बच्चों से सीखने में आगे होते हैं। जन्म से ही उन कुशाग्र बुद्धि का होता है। और ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में आते हैं, यानी हर चीज में आगे। वह बच्चा जो होता है टाइम पास करना नहीं जानता है, बच्चा हर समय किसी न किसी क्रियाकलाप में लगा रहता है, नए नए तरह की बातें सोचता है। और वह बच्चा जो होता है वह हमेशा समाज से हटकर, लोगों से हटकर
और एक नए सोच की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कुशाग्र बुद्धि का वो होता है बालक। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वैसे बालक होते हैं जो हर क्षेत्र में जो होते हैं वह सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। गौर कीजिएगा, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने होता है ज्यादा, एवं जन्म से ही कुछ विशेष योग्यता से पूर्ण होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 120, कुछ मनोवैज्ञानिक 120 मानते, कुछ मनोवैज्ञानिक 140 से ऊपर पाए जाते, उन बच्चों को हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जो बच्चे किसी विशिष्ट क्षेत्र में संपूर्ण हो उसे प्रतिभाशाली कहते हैं। या देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जब उसमें आपके पूर्णता है, जब कौशल उसका ज्यादा ज्ञान प्राप्त है या उसमें संपूर्ण है, तो उसे प्रतिभाशाली हम लोग कहते हैं। लंबाई वजन सामान्य बालक की तुलना में ज्यादा होती है और ये ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जन्म से अधिगम सामान्य बच्चों से ज्यादा होती है, ये जल्दी जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज को, और ये बच्चे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो शारीरिक क्रियाकलाप हो, शारीरिक क्रियाकलाप शरीर से होने वाले क्रियाकलाप को भी बड़ी तेजी से सीखते हैं। उच्च मानसिक विकास, इसका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है, इसके मानसिक जो विकास होता है संज्ञान का, वह भी उच्च होता है। सामाजिक सक्रिय, ये समाज में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, हर एक्टिविटी में ये हिस्सा लेते हैं। अपनाने वाला प्रकृति, एडेप्टिव नेचर होता है, मतलब ये किसी भी चीज के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, और अधिगम बहुत तेज होता है। इस बच्चे किसी भी चीज को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से सीख जाते हैं। और एक और समझिएगा, इनका जो IQ लेवल होता है, बुद्धि लब्धि जो होता है वह उच्च होता है, और इनका जो बुद्धि लब्धि होता है यह 140 से ऊपर पाई जाती है। तो इन सब चीज जो होते हैं वह प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक उन बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो ज्यादा सृजनात्मक, या इसी को हम कहते हैं रचनात्मक, या इंग्लिश में इसी को क्रिएटिव कहा जाता है। यानी ध्यान रखिएगा कि वैसे बालक जो ज्यादा सृजनात्मक होते हैं, जो हमेशा नए नए विचारों को लाते हैं, नए नए चीजों में सक्रिय रहते हैं, सबसे हटकर काम करने की कोशिश करते हैं, और वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। और कलात्मक, उनमें कला का भी ज्ञान होता है, आर्टिस्टिक नॉलेज भी उनमें होता है, और बौद्धिक क्षमता, उसका इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है, यानी सोचने समझने तर्क करने की, यानी मेंटली पावर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो भी ज़्यादा होता है इस बच्चे में। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होती है 140 से ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे 120 से ज़्यादा होती है। अगर लिख दिया जाए तो गलत मत समझिएगा, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इसका तर्क देते हैं। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर और कुछ इसे 140 से ऊपर बताते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं जो होती है, यानी प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएं होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? आनुवंशिक या वंशानुक्रम, जिसे हेरिडेटरी इंग्लिश में कहते हैं, प्राप्त होती है। लेकिन उनको शेप्ड जो है, आकार जो है, उसका जो बाहरी बनावट हो सब जो प्रदान की जाती है, उसको आप शेप कहिए, जो उसका शेप दी जाती है, शरीर का बनावट दी जाती है, या ये बालक की जो विशेषता है उसको जो आकार दिया जाता है वो देने का काम कौन करता है? वातावरण। क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं कहां से प्राप्त होती है? तो आनुवंशिक से, माता पिता से प्राप्त होती है, पूर्वजों से प्राप्त होती है। लेकिन उसको विशेषताओं को शेप देने का जो काम करता है, उसको और अच्छा बनाने का जो काम करता है, वह वातावरण के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखिएगा, यह जो वातावरण होता है वह दो प्रकार का वातावरण होता है। एक होता है आंतरिक, जिसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और एक होता है बाह्य वातावरण, जिसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए, आंतरिक वातावरण उस वातावरण को कहा जाता है जब बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं, जो कितने दिन रहते हैं आपको पता होगा? 280 दिन, या 9 महीना 10 दिन, या हम इसे सप्ताह में कहें तो बोल सकते हैं 40 सप्ताह। तो यानी एक लाइन में अगर कहा जाए तो जन्म से पहले जो कुछ भी उसे माँ के गर्भ में प्राप्त होता है वह सब जो होता है आंतरिक वातावरण। लेकिन आंतरिक वातावरण में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आंतरिक वातावरण जो होता है वह प्रभावित होता है वो सारे चीजों से जो उसको माँ को प्रभावित करेगी। यानी माँ जिस चीज से प्रभावित होगी उन सब से उसका आंतरिक वातावरण जो होगा प्रभावित होगा, यानी बच्चे पर असर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी
बच्चे के पिता जो है झगड़ालू किस्म के है और नशखोर है, नशाखोरी करता है और वह आकर माँ को पीटता है, गाली देता है, तो वह जो असर होगा वह उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो आंतरिक वातावरण जो होता है न केवल अंदर यानी माँ के गर्भ की चीज ही प्रभावित करते हैं, बल्कि वो सारी चीजें जो माँ को प्रभावित करेगी वो सारा चीज उस बच्चे को प्रभावित करेगी। बाह्य जो होते हैं वातावरण, वह वातावरण होते हैं जो माँ के गर्भ के बाहर जो भी होते हैं, तो वो सारा बाह्य वातावरण कहलाता है। तो बच्चे जो होते हैं वह वातावरण के द्वारा उसका आकार दिया जाता है, उसकी विशेषताएं जो तो उसमें निखार आती है, और वैसे विशेषताएं जो प्राप्त होती है वो आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले परफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग, उत्तम तार्किक चिंतन होता है, यानी तर्क करने की जो क्षमता होती है वह पूर्ण रूप से और यानी परफेक्ट होती है, सही रूप में करते हैं। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान की अधिक योग्यता होती है, यानी बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और हर तरह के कन्फ्यूजन पर वो हमेशा कुछ न कुछ पूछना ही पसंद करते हैं, और समस्या समाधान की अधिक योग्यता, वह किसी भी समस्या को ज़्यादा सामान्य बच्चों से ज़्यादा वो हल कर सकते हैं। सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, वो समानता और अंतर दोनों को श्रेष्ठ योग्यता होती है, यानी बता सकता है क्या अंतर है और क्या समानता है। सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर होता है, बच्चे हमेशा सृजनशील होते हैं, नए करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र प्रकार का चिंतन, ये किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने की वरीयता देते हैं, यानी एकांत में रहना ये बच्चा ज़्यादा पसंद करता है और खुद से ज़्यादा मतलब रखता है और अकेले रह के पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उच्च बुद्धि लब्धि स्तर लगभग 140 से ऊपर होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, किसी भी चीज को देखने पर, किसी भी चीज के बारे में ये ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, खूब ज्यादा प्रश्न करते हैं, ज्यादा जानने का कोशिश करते हैं। और तीव्र अधिगम, बहुत तेजी से सीखते हैं। तीव्र स्मृति, इसकी जो याददाश्त होती है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हाई होती है, लंबे समय तक भी याद रखते हैं, कम में भी। व्यवहार में वास्तविकता, और ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, वह व्यवहार में वास्तविकता को पसंद करते हैं। इसे झूठ बोलना पसंद नहीं होता है, किसी की चाल में भी, यानी जो चाल चलते हैं लोग या चालाकी करते हैं या झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वो काफ़ी पसंद ही नहीं करते हैं। और ये अपने व्यवहार में भी ऐसा शो करते हैं, ये हमेशा सत्य बातें बताते हैं, घुमा फिरा के किसी बातों को नहीं बोलते हैं, और व्यवहार में जो होती है असलियत होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता उच्च होती है, जो वस्तु उसके सामने नहीं होती है उस पर भी यह काफी अच्छे ढंग से तर्क प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे कि वह सामने वस्तु उपस्थित हो। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड में आगे देखते हैं। देखिएगा, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह जन्म से ही स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल हेल्दियर रहते हैं, और निरीक्षण बहुत अच्छे से करते हैं। निरीक्षण का मतलब किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके एक एक गुण को, एक एक चीज के बारे में बड़ी ध्यान से ये निरीक्षण करते हैं। ज्यादा पुनरावृत्ति या दोहराव की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ रिविजन एंड रिपीटेशन, यानी ये बच्चे जो होते हैं अगर उसको एक ही पार्ट को बार बार आप दोहराइएगा, पुनरावृत्ति कीजिएगा या एक ही चीज को बार बार बोलिएगा तो वो उबाऊ महसूस करने लगता है। वो बच्चे एक बार जो सीख लेते हैं वो जिंदगी भर के लिए सीख जाते हैं। इसीलिए इस बच्चे को पाठ को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो भी कुछ सीखते हैं सामने सीख जाते हैं, फोकस्ड होते हैं, केंद्रित रहते हैं, और एक बार जो चीज उसको पढ़ा दीजिएगा, जो चीज समझा दीजिएगा, वो जीवन भर माइंड में रखता है, उसे किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति या दोहराव की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद वो केंद्रित होता है, वो किसी भी चीज पर ध्यान को बड़ी अच्छे तरीके से केंद्रित करता है और उसके बारे में एक एक चीज को जानने का कोशिश करता है, प्रश्न करके या अन्य तरीकों से। वो और उनकी जो दोस्ती होती है, जो लगाव होती है, वह अपनों से बड़े उम्र वाले बच्चों से होती है, क्योंकि वो उनके लेवल का जो बच्चे होते हैं उम्र में, उनकी जो सोचने समझने की तरीका होता है उसके
नीच होता है जिससे वो ऊबर महसूस करते हैं, इसलिए वो अपने उम्र के साथियों के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। ये हमेशा बड़ों के साथ रहना पसंद करेगा। सभी क्षेत्र में बेहतर होते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये बौद्धिक कोई भी क्षेत्र हो, सब में बेहतर। स्वतंत्र प्रवृत्ति, हाँ, इसके काम में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो इन्हें कभी पसंद नहीं होता है। ये अपने ढंग से कामों को करना पसंद करते हैं, स्वतंत्र नेचर के होते हैं और किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं, खुद अभिप्रेरित होते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उसको किसी भी प्रेरणा की जरूरत नहीं होते हैं, यानी आप उसको कहानी सुनाकर, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर या उसे मोटिवेटेड अभिप्रेरणा देने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है और इतना ज्यादा वो जिज्ञासु होते हैं कि उसे किसी भी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। वो खुद प्रेरित रहते हैं और जिस काम में लगते हैं उसको पूरा करके ही वो दम लेते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, इनके सामने किसी को भी डिगने की साहस नहीं होती है। इनके पास इतना आत्मविश्वास होता है कि किसी भी चीज के बारे में इतना बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर देते हैं कि आप उनके सामने मूर्ख नजर आने लगेंगे। हमेशा चुनौती स्वीकारने वाले होते हैं। ये जो होता है आसानी से मिलने वाले कामों को नहीं करते। इनके सामने जब चुनौती आती है, कुछ कठिन सवाल आते हैं या कठिन परिस्थिति आती है, तो उसको मजा से करते हैं। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक, देखिएगा, जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सीटेट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं और स्वकेंद्रित होते हैं, खुद अभिप्रेरित होते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति होते हैं, सभी क्षेत्रों में बेहतर होते हैं। तो यह जो होते हैं सृजनात्मक होते हैं, यानी यह नए नए चीज करने में माहिर होते हैं सबसे हटकर। लेकिन जरूरी नहीं कि जो सृजनात्मक बच्चा है वह प्रतिभाशाली ही हो, तो ध्यान रखिएगा। और सोशल अडेप्टिव नेचर के होते हैं, यानी यह समाज में उनके अनुसार बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं अपने आप को। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। देखिए, पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम में समृद्धि, इनरिचमेंट ऑफ क्यूरिकुलम। इन बच्चों को सामान्य बच्चों वाले पाठ्यक्रम के साथ साथ थोड़ा कठिन और जटिल पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि प्रतिभाशाली बालक है तो ये जो है, अगर सामान्य बच्चों की तरह इसको आप पढ़ाएंगे और पाठ्यक्रम उसी तरीके का देंगे तो ये उबाऊ फील करेगा। तो विषय वस्तु में अमूर्तता का गुण अधिक होना चाहिए, यानी उसमें जो है सामने प्रस्तुत पिक्चर कम होना चाहिए और लैंग्वेज ज्यादा होना चाहिए, ताकि बच्चों को सोचने समझने की समझ बढ़ जाए। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम आप विकास करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। दूसरा है इनके शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षा का प्रबंध करना, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेज। इन बच्चों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एक जैसे बच्चे होने की वजह से ये सभी अच्छी तरह से समायोजन कर सकते हैं और इससे बच्चों में प्रतियोगिता का उचित भाव भी बना रहता है। और थर्ड है निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। प्रतिभाशाली बच्चों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा आत्मनिर्देशिता यानी सेल्फ डायरेक्टेड उद्देश्य को समझाना चाहिए, ताकि वे अपने आप से अभिप्रेरित होकर आगे बढ़ सके। और नेक्स्ट पॉइंट है योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षक, एबल एंड इफेक्टिव टीचर। इन बच्चों की शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। उसे शिक्षण सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा शिक्षण विधियों में पूर्णता होनी चाहिए। नहीं तो बच्चे उस टीचर को न तो इज्जत करेंगे और न ही उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है। अगला है सामाजिक अनुभवों एवं संस्कृति की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस एंड कल्चर। ऐसे बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु भी प्रेरित करना चाहिए एवं संस्कृति के विकास की भी शिक्षा देना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास केंद्रित, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा जो होना चाहिए वह ओवरऑल डेवलपमेंट फोकस्ड होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, भाषाई हो, संवेगात्मक हो, चारित्रिक हो, यानी ओवरऑल सर्वांगीण विकास केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को किसी ऐसा नहीं कि आप खेल खिलाया जा रहा है या किताब पढ़ाया जा रहा है, आप उसको पूरे सब चीज विकास कीजिए। जिम्मेदारी देना और बच्चे को ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देना। जैसे आप जब कहीं पे जाते हैं बच्चे को लेकर तो उस टोली का उसको हेड बना दीजिए, क्लास में उसको मॉनिटर बना दीजिए, या
आप उसे ग्रुप लीडर बना दीजिए। तो इस तरीके से जिम्मेदारी दीजिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेना भी पसंद करते हैं, चुनौती इनको पसंद होता है। ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप, इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करने का मौका दे। प्रतिभाशाली बच्चों को महत्व देना, और इन बच्चों को शिक्षक के नाते आपको इज्जत भी देना होगा, उनकी बातों को सुनना भी पड़ेगा, और इनकी बातों में कुछ दम होता है, इसीलिए उन पर विचार भी करना होगा। पुस्तकालय सुविधा, इन बच्चों के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था करना होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो ज्ञान को भी प्राप्त करे और ऊब महसूस न करे कक्षा में। विशिष्ट विद्यालय, और इनके पढ़ाने के लिए एक स्पेशल स्कूल की भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ ये नहीं सहन कर पाएंगे उस शिक्षा को। विशिष्ट शिक्षक, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए और उनको अच्छे ज्ञान होना चाहिए, और जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उस पर उनको एक पूर्णता भी होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे बालक उनको इग्नोर कर सकता है। विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, और वहां पे ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें एक विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण यानी सबसे हटकर एक कौशल यानी स्किल्स प्रदान किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बच्चे जो होते हैं किसी एक क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते, इसे हर चीज, चाहे वह डांस कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, या खेलने का हो, या स्कूल में विद्यालय में गार्डनिंग का हो, या घुड़सवारी का हो, या जो होते हैं टीचर के रोल वाला जो हो, यानी बहुत सारे क्रियाकलाप इनको करने के लिए प्रोत्साहित करें। और प्रभावकारी शिक्षण एवं प्रतिदिन जीवन से जुड़ी उदाहरण, आपका पढ़ाने का तरीका जो होना चाहिए लेक्चर मेथड या रटंत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया है और उसको जाके समझाइएगा तो बच्चा आपसे 1000 क्वेश्चन कर देगा, जो आपको बेइज्जत महसूस करवा सकता है। तो प्रभावकारी शिक्षण, आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके हाव भाव, आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते क्लास में, वो सारा चीज प्रभावकारी होना चाहिए। और प्रतिदिन जीवन से जुड़ी उदाहरण होना चाहिए, यानी जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है प्रतिदिन उससे भी जुड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपके प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा को पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा अधूरा माना जाएगा। और प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो वैसे बच्चे होते हैं जो आपको पता है कि वह किसी भी चीज में लगते हैं तो वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे पूरी हल न निकाल ले, यानी चुनौती इनको काफी पसंद होते हैं। इसीलिए कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्माण कीजिए ताकि बच्चे में आपका जो हो सके वह चुनौतियों का सामना करने के लिए अनेक समस्याएं आ सके। अब एक लास्ट में समझिएगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक अनुप्रयोग। हम बच्चे को क्यों ये चैप्टर पढ़ाते, क्यों प्रतिभाशाली बालकों के बारे में एक शिक्षण ट्रेनिंग में हमें ज्ञान देना पड़ता है। तो सबसे पहले कि आपको बच्चे के बारे में जानकारी होगा, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके काबिलियत के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार आप क्या करेंगे, वैसा व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। आप एक भी ध्यान रखिएगा कि जब आपके स्कूल में कभी भी ऐसा पता चलता है कि कोई बच्चा जीनियस है, तो सबसे पहले आप अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को सूचित करेंगे, और हेडमास्टर जो है वहां से सूचना दे देगा एसआई को यानी स्कूल इंस्पेक्टर को, और उसके लिए विशिष्ट विद्यालय या विशिष्ट जगहों का चयन किया जाएगा और वहां पर उसे शिक्षा दी जाएगी विशेष यानी शिक्षित या प्रशिक्षित टीचर के द्वारा। दूसरी बात, बच्चों का जब प्रतिभाशाली के बारे में आपको जानकारी होगा कि वो केंद्रित होते हैं, चुनौती पसंद करते हैं और वो अकेला रहना पसंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप उनके जब शिक्षण प्रक्रिया जारी करेंगे तो उस समय उनको सहयोग मिल सकेगा, नहीं अन्यथा बच्चा आपको जो इग्नोर कर सकता है वो नहीं कर पाएगा जब आपको जानकारी रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बच्चे को शिक्षा देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में टीचर को भी ये चैप्टर पढ़ाना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और किसी भी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो इसे बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर ले। और आगे मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो और लाऊंगा आपके शिक्षा जगत से जोड़ने के लिए सीडीपी के तहत, और जो कि सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।